नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे में हम आपको उन खबरों को बताएंगे जिससे आपका सीधे सरोकार है, उन खबर के मायने भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने करीब 2 घंटे तक माथापच्ची की। बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा ऑल इज वेल है। सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या बातचीत हुई? सर क्या बातचीत हुई? खटपट की खबरों के बीच ही सही, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में कांग्रेस की तरफ से नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य के साथ साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और सह प्रभारी अजय कपूर मौजूद रहे, जबकि आरजेडी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने किया। न्यूज 18 लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आरजेडी और जेडीयू 4 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं, तो वही कांग्रेस की यूनिट लगभग 10 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में आज हुई बैठक के बाद एक बात तो तय हो गई है कि दोनों पार्टियों के जो आला कमान है, हाई कमान है, वो आगे की वार्ता करेगा, लेकिन साफ तौर पर आज एक प्रारंभिक स्तर की वार्ता खाका खींच दिया गया है। बैठक की रिपोर्ट नेशनल अलायंस कमेटी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी, जबकि मनोज झा आरजेडी नेतृत्व को इस बैठक की जानकारी देंगे। हालांकि बैठक से निकलते समय आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि ऑल इज वेल। सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या बातचीत हुई? सर क्या बातचीत हुई? सीट शेयरिंग को लेकर लेकिन जब ये पूछा गया कि कितने सीटों पर बात बनी, तो मनोज झा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी की बात कहकर चलते बने। सर कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद ने भी बैठक को पॉजिटिव बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जल्द ही कुछ और बैठकें होंगी और बात बन जाएगी। हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। कल 12 बजे के बाद सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के नेता सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर मौन साध ले रहे हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने 2019 की तरह ही 9 सीटों पर दावेदारी पेश की है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि 5 से 6 सीट पर तो बात जरूर बन जाएगी। वही सूत्रों की माने तो लेफ्ट को 2 सीट देने पर सहमति बन सकती है। हालांकि अंतिम फैसला मकर संक्रांति के बाद हुई बैठक में लिया जाएगा, जब आरजेडी और जेडीयू के बीच ही बैठक हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शिवम प्रताप के साथ पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। और अब आप समझिए, सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ी या फिर बात बन गई। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हुई है। पहली बैठक कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुई है। बैठक के बाद दोनों दलों के नेताओं ने कहा ऑल इज वेल, लेकिन किसी भी पक्ष ने ये नहीं बताया कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा गया कि 1-2 बैठकों में बात बन जाएगी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस बिहार में 9 सीट मांग रही है। 2019 में भी कांग्रेस ने 9 सीट पर ही चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी, लेकिन आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था। अब उसी को आधार बनाकर कांग्रेस 9 सीटों पर दावेदारी जता रही है, ताकि कम से कम 5 से 6 सीट कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2019 में महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू शामिल नहीं थी। फिलहाल लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद हैं। जेडीयू नेता 16 से कम सीट पर किसी भी हाल में समझौते को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा की बात करें तो आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आरजेडी जेडीयू के लिए 16-16 और कांग्रेस के लिए 9 सीट छोड़ देती है तो 40 में से 25 सीट पहले ही बंट गया, जबकि बची हुई 15 सीटों में लेफ्ट की भी हिस्सेदारी है। तो सवाल है कि क्या किसी भी सूरत में आरजेडी को 15-16 से कम सीट मंजूर होगा, क्योंकि आरजेडी विधानसभा में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है।
आरजेडी का जनाधार पूरे बिहार में है, जबकि कांग्रेस की बिहार में क्या स्थिति है ये सबको पता है। ये तो हुई कांग्रेस और आरजेडी की बात। अभी जेडीयू और लेफ्ट की पार्टियों से बात ही नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने हिस्से की सीटों में से कांग्रेस और लेफ्ट को देने को तैयार नहीं है। यानी सीट शेयरिंग पर बातचीत तो शुरू हो गई, लेकिन बात बन जाएगी ये बहुत दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। शायद यही कारण है कि मनोज झा बढ़िया बातचीत का दावा तो करते हैं, लेकिन सीटों के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस ढंग से बयान दिया है उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को किसी पद की इच्छा नहीं है, लेकिन उनमें पीएम बनने के सभी गुण हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा। दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं, दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना। नीतीश कुमार जी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस चौराहे पर उनके लिए दिग्भ्रमित होने के अलावे कुछ नहीं बचा है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज कुछ दिन बाकी है, लेकिन ना तो अभी इंडी गठबंधन का फाइनल स्वरूप बन पाया है और ना ही मोदी के सामने चेहरा तय हो पाया है। और तो और बीच बीच में आ रहे नेताओं के बयान गठबंधन की खाई को पाटने की बजाय बढ़ाते ही जा रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल पर जो जवाब दिया वो हैरान करने के साथ साथ माहौल बिगाड़ने वाला भी है। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब ने बीजेपी को इंडी गठबंधन पर तंज कसने का मौका दे दिया है। नीतीश कुमार जी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस चौराहे पर उनके लिए दिग्भ्रमित होने के अलावे कुछ नहीं बचा है और बिहार अराजकता का शिकार बन रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने INDIA पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज ने कहा कि इंडी गठबंधन स्वार्थ के आधार पर बना है। राहुल गांधी को भी ये पता है कि गठबंधन होने वाला नहीं है, इसलिए राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं और बाकी नेता बयानबाजी में। ये नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाए तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि खड़गे और नीतीश दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी जारी है। दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं, दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना। भले वोट न इनके पास है न उनके पास है, दोनों अपने अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने थोड़ा उनको बढ़ा दिया है तो नीतीश जी दुखी हैं। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है उस पर सियासत तो गर्म है ही। जेडीयू नेता भी असहज महसूस कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खड़गे के बयान पर कहा कि नीतीश ने किसी पद के लिए इच्छा नहीं जताई है, लेकिन नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण हैं। करोड़पति का हवाला दिया हुआ उनका किस प्रिटेक्स्ट में कहें, इसका तो उत्तर कांग्रेस पार्टी और उनके स्पोक्सपर्सन देंगे, उनके राष्ट्रीय प्रिटेक्स्ट में इस बात को कहें।
लेकिन हमारे नेता न प्रधानमंत्री के रेस में है न कन्वीनर के रेस में। जून 2023 में विपक्ष की पहली बैठक पटना में हुई, लेकिन 6 महीने बाद भी गठबंधन के चेहरे पर बहस चल रही है। सीट शेयरिंग तो दूर की बात है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता मजा लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो INDIA अलायंस में चेहरा से सीट तक की चिक-चिक को अब आप समझिए। मोदी से मुकाबले को लेकर विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा हो गया है। विपक्षी दलों ने INDIA नाम से गठबंधन भी बना लिया, लेकिन दिल्ली से लेकर पंजाब और बिहार से लेकर यूपी तक चिक-चिक जारी है। सबसे बड़ी समस्या है सीट बंटवारे को लेकर और दूसरी बड़ी समस्या गठबंधन के चेहरे पर है। चाहे वो संयोजक की बात हो या फिर पीएम फेस की। जितने भी नेता हैं उतने पीएम पद के दावेदार भी। ममता और केजरीवाल की इच्छा जग जाहिर है। नीतीश कुमार को लेकर उनके पार्टी के लोगों की राय भी सबके सामने है, जबकि कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी होने की ठसक है। और यही वजह है कि कांग्रेस सहयोगियों को बहुत ज्यादा भाव नहीं देना चाहती है और खासकर नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस का रवैया बहुत ही तल्ख रहा है। कांग्रेस नीतीश कुमार की नीतियों को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लेना चाहते। मतलब ये कि नीतीश कुमार पर कांग्रेस को बहुत ट्रस्ट या ये कहें कि भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार के संयोजक बनने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस ढंग की प्रतिक्रिया दी, उससे स्थिति साफ हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ चेहरे पर चिक-चिक की ही नहीं है, सीटों पर भी दिल्ली से पंजाब और बिहार से यूपी तक महाभारत छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के रुख के बाद बिहार में नीतीश कुमार कांग्रेस को आंख दिखाने के मूड में है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा के पहले सीट बांट लो, नहीं तो तुम अपनी राह और हम अपनी राह। दिल्ली में 0 सीट वाली कांग्रेस आप 0 पर ही समेटना चाहती है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी का रुख भी जग जाहिर है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि 2 सीट है, 2 से ज्यादा पर बस बातचीत ही हो सकती है। यानी पीएम मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी गठबंधन बन तो गया है, लेकिन पेच इसमें हजार है। और यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन की चिक-चिक पर बीजेपी के नेता गाहे बगाहे तंज कसते रहते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड में खाली हुई गांडे सीट को लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज है। एक तरफ इस सीट से खाली होने के बाद उपचुनाव के सवाल पर बीजेपी की आपत्ति है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के अंदर तुरंत चुनाव कराने की बेचैनी दिख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? दिसंबर को खाली हुई गांडेय सीट को लेकर सियासत में भूचाल मचा है। अचानक जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की खबर ने हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य को लेकर बहस तेज कर दी है। बीजेपी का तर्क है कि सरकार का 1 साल से कम समय का कार्यकाल बचने की स्थिति में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। 3-3, 4-4 निर्णय आए हैं जिसमें कि 1 साल से कम समय हो तो विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते हैं। बस हमने जो उचित फॉर्म है, जहां प्लेटफॉर्म है, महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य के, उनके सामने बताया है। दरअसल नई सरकार के गठन की मियाद 5 जनवरी 2025 है। 31 दिसंबर को खाली हुई सीट के लिए 1 साल से ज्यादा समय है। गांडेय से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लड़ने की चर्चा है। सदस्यता खत्म होती है तो भी गांडेय सीट की जरूरत होगी। सदस्यता जाने पर बरहेट सीट का 1 साल से कम का वक्त रह जाएगा। पहले इस्तीफा और फिर 1 सप्ताह के अंदर अविलंब उपचुनाव का दावा कई सवाल पैदा करता है। वैसे सत्ताधारी दल का कहना है कि गांडेय विधायक का इस्तीफा उनका निजी मामला था और इस्तीफे के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना चुनाव आयोग का नियम है। बीजेपी के तर्क को सिरे से खारिज करने में भी सत्ताधारी दल के नेता पीछे नहीं हैं। इस्तीफा तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला था
और चूंकि अभी आप जानते हैं कि फरवरी में हम लोगों का बजट सत्र है, तो हम चाहेंगे ना कि हमारा जो स्ट्रेंथ था 30 का वो पूरा रहे, क्योंकि बजट सत्र हमेशा बहुत क्रूशियल होता है। सरकार के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, राज्य की जनता के लिए, जेएमएम के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो उसमें निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना पूछे कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव नहीं हो सकता है, तो इन लोगों ने भी जाकर के कह दिया कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो सकता है, जल्दी कराइए। गांडेय सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग अगर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करता है तो चुनाव होगा, और नहीं करता है तो ये संभव नहीं है। लेकिन इस बीच राजनीति जारी रहेगी, क्योंकि दोनों को इसका नफा नुकसान पता है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो गांडेय पर सियासी हलचल को अब आप समझिए। गांडेय जेएमएम कोटे की सीट है और गांडेय से जेएमएम के सरफराज अहमद यहां से विधायक थे, और अचानक सरफराज अहमद ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी तब जबकि विधानसभा चुनाव इसी साल होना है, क्योंकि नई सरकार के गठन की मियाद 5 जनवरी 2025 है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया, अब 1 साल में चुनाव और फिर इस्तीफा क्यों कराया, ये बात अब पूछी जा रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि हेमंत गांडेय सीट से पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। चूंकि ईडी 7 समन के बाद भी हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए, तो ऐसे में ईडी कार्रवाई कर सकती है। अगर ईडी कार्रवाई करती है और विपरीत परिस्थिति में हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को कुर्सी सौंपना चाहते हैं, तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता परिवार के पास ही रखना चाहते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि अब जेएमएम नेता गांडेय सीट पर जल्द से जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं। नियम का हवाला दिया जा रहा है कि खाली हुई सीट पर 6 महीने के अंदर चुनाव होता है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि जब 1 साल से कम का समय बचा है तो फिर चुनाव क्यों। मतलब ये कि झारखंड की सियासत में गांडेय विधानसभा सीट चर्चा में है, और आने वाले दिनों में इस सीट पर सियासत और भी ज्यादा गरमाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।